चलिए हम सब कथा की ओर चलते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हेमाशलाभ देहम। धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में प्रथम पूज भगवान श्री गणेश का वंदन है। हे देव, आप श्री राम कथा में पधारे। तत्पश्चात
ईश्वर दाता मैया सरस्वती से वंदन है। हे मैया, आप श्री राम कथा में आए और हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री। महाभारत जी, दिनेश पाल जी, राजू जी, सचिन जी, रक्षा सिंह जी और अरभेश कुमार जी, सभी श्रोताओं का हमारे लाइव में हार्दिक स्वागत और वेलकम है। आप सब जो भी श्रोता जुड़े हैं, लाइव को लाइक करते चले, हाइप करते चले, गिफ्ट करते चले और प्रभु की कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमन नारायण नारायण। आज की कथा अरण्य कांड के उस मोड़ पे पहुंची है कि दंडक वन में शिला पर माता सीता सहित प्रभु जी विराजमान हैं और लखन लाल जी कहते हैं कि हे नाथ, इस दास को ये बताइए कि भक्ति के साधन क्या क्या है। वहाँ पंचवटी में जटायु महाराज से भी मुलाकात हुई है, जिसका दर्शन हम सब कथा में करेंगे। चलिए कथा की ओर चलते हैं। ईश्वर जीव गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। वहाँ अगस्त मुनि से विदा होकर प्रभु आगे बढ़े हैं तो गिद्धराज जटायु से भेंट भई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर निवास किया। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते राम तिन्ह ताह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि वन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। देखिए, पंचवटी में जब से श्री राम जी ने निवास किया, तब से वहाँ रहने वाले मुनि तपस्वी आनंदित हो गए, सुखी हो गए। उनका डर भाग गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब अति सुंदर हो गए।
दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। दर्शन कीजिए, जहाँ स्वयं प्रभु का निवास हो जाए, वहाँ का शोभा कौन वर्णन कर सकता है। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में प्रफुल्लित होकर स्वागत कर रही है। खग मृग वृंदय नंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छाबिलहि, सुबन बरनीन सक आहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुखया सीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि चरा सचराचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, बड़े आनंद में माता सीता के साथ विराजमान थे। उसी समय भैया लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देव, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज का ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को भी कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर मुझसे कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम सब नष्ट हो जाए। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। थोरे हूँ सब कहूँ बुझाई, सुनहूँ तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तुरतय माया, जेहि बस कीन है जीवनी काया। प्रभु करुणा निधान श्री राम जी बोले, हे तात लखनलाल जी, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनिए। मैं और मेरा
तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को यानी समस्त जगत को बस में कर रखा है। देखिए हमारे राघव जी भक्ति के रास्ते में जो अड़चन है, रुकावट है, बाधा है, पहले उसकी परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं और मेरा अहम जिसको कहिए, तू और तेरा, यही जो है हमारे भक्ति के राह में सबसे बड़ा कट्टा बनकर खड़ा है, अवरुद्ध है। और यही जो माया है संपूर्ण चराचर को अपने बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों को, विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे लखन भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्टयति सय दुख रूपा, जाव सजीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन जी से कह रहे हैं कि इस जगत में दो है, एक दोष अविद्या और दूसरा गुण विद्या। अविद्या जीव को अपने वश में कर माया में समेट कर कूप में डालकर रखा है, कुएं में डाले रखा है। और दूसरी जो विद्या है, वह सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया है। गुण जो है, गुणवान व्यक्ति जो है, अपने लिए कुछ नहीं, जो कुछ है सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, अपने तो प्रभु का माध्यम मान रहा है। ज्ञान मान जहाँ एक हूँ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सु परम विरागी, तृण सम सीधी तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हेतात उसी को परम वैरागमान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका। देखिए, जहाँ ज्ञान है वहाँ पूरे चराचर को, हर प्राणी को, हर जीव को परमात्मा के रूप में देखता है। सबसे बड़ी गुण यही है, चाहे छोटी सी चींटी हो या मानव हो, सबको ब्रह्म के समान व्यवहार करे, सब में प्रभु का दर्शन करे। वही वैरागमान है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव
अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा ज्ञान, तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 में 7 से 11। यहाँ बाबा गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं गीता की तरफ। कहते हैं कि 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 का अध्ययन कीजिए। उसमें 18 दोष हैं, जो इन 18 दोषों से जीव अपने आप को अलग करके प्रभु के चरणों में लीन है, वही वैराग्यवान है, वही ज्ञानी है। मायाई सनया पुकहूँ जान कहिए सुजी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिवशिया बर रामचंद्र की जय हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मा अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, धर्मते वीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जातये बेगी द्रवहुमय भाई, सो सम भागति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई लखन, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली। सुतंत्रयव लंबनयाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब राघव जी कहते हैं कि हे लखनलाल जी, भक्ति के साधन विस्तार से मैं बता रहा हूँ, आप मन चित्त से सुनिए। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहला
तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। देखिए, पहला भक्ति का साधन हमारे राघव जी कहते हैं, भ्राता लखन जी जिनका प्रभु बता रहे हैं कि जिनका हृदय सदैव विप्रों की सेवा में प्रसन्न रहता हो, आदर पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और अपने धर्म की राह पर चलकर जो ऐसा उनका कर्म है, अपने कर्म को निभाते हैं, वो मुझे सहज पा लेते हैं। पहला, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादि कनव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जब हम विप्रों की सेवा, जीवों पर दया की भाव हमारे अंदर कूट कूट कर भर जाएगी, तब हमें वैराग्य उत्पन्न होगा और वैराग्य से हमें धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, धर्म का ज्ञान होगा और तब धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावते पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वसमयता की। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए अथवा आनंदित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिनी काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। हमारे राघव जी कहते हैं कि जो धर्म के रास्ते पर चल के कर्म को निभाए, सब पर दया की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करे, माता पिता गुरु पति सगे संबंधी सबके प्रति
आदर की भाव रखे और सो ये रूप जाने कि यही ब्रह्म का रूप है, वही व्यवहार करे। मेरे को अर्पित करके मैं उसके हृदय में सदा निष्काम भाव से जो हम में लगा रहता है, उसके हृदय में मैं सदा विराजित रहता। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सचिन जी, राकेश सिंह जी, पूर्वेश कुमार जी, जुगल किशोर जी, वेदपाल तोमर जी और जितेंद्र शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आप सभी श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा आपके जीवन की सारी कष्ट रूपी कांटे जो है निकाल कर उसमें फूलों की सुगंधिता से भर दे, यही कामना सभी श्रोताओं का। श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग लाइक करते चलेंगे, हाइक भी कर लेंगे, गिफ्ट भी करेंगे, जैसी आपकी श्रद्धा होगी। श्रीमन नारायण नारायण। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। सुपन खारा वन काय बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जसयहिनी। पंचवटी सु गई एक बारा देखी विकल भाई जुगल कुमारा। अब ये कथा का प्रसंग जो है लंका की ओर मुड़ता है। रावण की एक बहन है जिसका नाम सुपर्णरेखा है। वह राक्षस कुल की एकलौती बहन है। पंचवटी में एक दिन विचरण करती हुई पहुंची। जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की है, वह एक बार पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो। जब पंचवटी में सुपर्णरेखा विचरण कर रही है तो राघव जी और लखन लाल जी माता सीता के चरण चिन्हों को देखकर आकर्षित हो। उसके मन में ये भाव जगा कि जिस मनुष्य का ये पैरों के पद्म चिन्ह इतने सुंदर हैं, वे मनुष्य कितना सुंदर होगा। और उन चिन्हों का अनुसरण करते करते राघव जी के कुटिया के नजदीक आ गए। जब दोनों राजकुमारों को देखी तो आपा खो बैठी, मोहित हो गए। भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर
बिरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जीविर विमानी द्रव रविहि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णरेखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान सुन कामान्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई या पिता या पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धारकर प्रभु के पास जा गई और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो आपके जैसे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग यानी हम दोनों की जोड़ी बहुत विचार कर बनाया। देखिए, नारी जो बेविचारी होती है वह पुरुष को देखते ही आसक्ति में आ जाती है। ये आंवला जो धर्म में को छोड़ चुकी हो, जो इस माया में अपना लाज लज्जा श्रम सब समाप्त कर चुकी हो, वह इस संसार में किसी पुरुष को देखकर मोहित हो जाती है। मैं बताऊं, सुपर्णरेखा के पति का नाम विद्युत जीवा था और स्वयं रावण ने अपने हाथों से विद्युत जीवा का वध कर चुका था। और जब विद्युत जीवा का वध कर दिया तो सुपर्णरेखा उसी समय से दुखी रहने लगी और मन में ये धारणा बैठा बैठी कि जिस तरह से मैं दुखी हूं, रावण, मैं तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन इस राज को अपने हृदय में छुपाए रखी है, प्रकट नहीं की। वह जब प्रभु के दर्शन पाई तो इतने व्याकुल हो गई, सुंदर रूप बनाया माया से और प्रभु के पास पहुंच गई और जाकर कहती है मुस्कुराकर, न तो आपके समान कोई पुरुष है इस जगत में और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर बनाया। ममयन रूप पुरुष जगना माही, देखऊं खोजू लोकति हूँ नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी बैठी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, थोड़ा सा चित्त ठहरा है।
देखिए, सुप्रेखा के बातों पर विचार कीजिए, उसके भाव का दर्शन कीजिए। कहती है कि मैं तीनों लोकों में भ्रमण करके देख चुकी हूं, मेरे समान कोई वर ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। लेकिन अब तुम्हें देखकर थोड़ा सा मेरा मन स्थिर भया है। इस बात का विचार कीजिए। कहती है, राघव जी को देखकर थोड़ा सा मन अभी अस्थिर भया है। इसका मतलब कि प्रभु से सुंदर कोई यदि दिख जाए तो वह पुनः छोड़ के उधर चली जाएगी और अपने संस्कार का परिचय दे रही है। कहती है कि मैंने तीनों लोकों में घूम घूम कर अपने जोगपति का तलाश किया, लेकिन कोई मेरे योग्य नहीं मिला। यह बात इस बात का संकेत करता है कि जो नारी स्वयं अपने लिए पति का चुनाव कर ले, वह कितना संस्कारी है और उस जिस घर से आई है वह घर कितना संस्कारी है। आज की विडंबना है, हमारा समाज बड़ी गलत राहों में जा रहा है। नई पीढ़ी के बालक बालिकाएं स्वयं अपने लिए जीवन संगी का चुनाव कर रहे हैं। अपनी आगोश में आकर जो निर्णय ले रहे हैं, माता पिता से जुड़ाव हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में, बड़े अंतराल में नहीं, कम अंतराल में देखने को ये भी मिलता है कि जिसे लोग लव मैरिज का नाम दे रहे हैं, चंद दिनों में वह मृत्यु मैरिज में परिवर्तित हो जा रहा है। आज हमारे समाज में जो घटनाएं अधिकांश घट रही है, तलाक की या पति पत्नी में विच्छेद की, उसका मुख्य कारण जल्दबाजी में, आगोश में आकर अपने जीवन संगनी का चुनाव। अरे हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार बताता है कि जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो माता पिता हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर लालन पालन करके इतना बड़ा किया, हमारे खान पान वस्त्र शिक्षा की व्यवस्था की, क्या उनका अधिकार नहीं कि जो हमारे जीवन संगी चुने, उनका इतना भी अधिकार नहीं बनता? और जो बाल बालिकाएं इस अधिकार का हनन करके स्वयं अपने हाथों में कमान लेते हैं, परिणाम स्वरूप जीवन में कभी वह सुख नहीं पाते। लिख लीजिए, ये अक्षर सत्य बातें मैं बता रहा हूं। आप नजर उठाकर देखें, समाज में जो भी स्वयं से इस बातों का निर्णय लिया हो, उनका जीवन कभी सुखमय नहीं होगा। कारण माता पिता ब्रह्म के अवतार होते हैं। सबके माता पिता, परमात्मा भी माता पिता का स्थान, माता का स्थान धरती से बड़ा और पिता का स्थान गगन से बड़ा बताया। और जो इन दोनों का आदर नहीं करता, तिरस्कार करता है, वह जीवन में कुछ भी कर ले, कितना हूं आगे चला जाए, कितना हूं पैसा कमा ले, लेकिन शांति कभी नहीं पाएगा। सचिन जी, राकेश सिंह जी,
उर्वेश कुमार जी, जुगल किशोर शर्मा जी, वेदपाल तोमर जी, जितेंद्र शर्मा जी, अशोक अग्रवाल जी, पूनम बर्डक जी, बरोस्ते जी, जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं सभी बरोस्ते जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हाला हम मुस्लिम हैं, या सुकून भी बहुत है और दोबारा उठाई भी जाए जय गई, पता चल जाएगा आपका भी और मेरा भी। देखिए, जाति पाति जो होती है वो हम सब बनाए, हमारी मन का भ्रम है। परमात्मा ने तो केवल एक इंसान बनाकर धरा पर भेजा है। हम सब इस बात की धारणा में जी रहे हैं कि वे मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, मैं हिंदू। ऐसा ही हमारी मति का भ्रम है। हम सब केवल एक इंसान है। इस भाव से इस जगत को देखिए तो आपका पूरा जगत ही, संसार ही एक परिवार दिखाई देगा। इस धारणा से बाहर आइए ब्रोस्ते जी, और आप बड़ा आनंद पाएंगे। मेरे दृष्टि में न कोई जाति पाति है, न कोई ऊंच नीच है, न कोई भेदभाव। हम सबके लिए हैं और सब हमारे, बस हमारी सोच यही तक। तो हाँ, आइए हम सब कथा पर आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग लाइक करते चलें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोकति हूँ नाही। तात अब लगी रहा हूँ कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हीं निहारी। सितहि चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मुरल गुराता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उनहि सब साजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। पुनि फिर राम निकट सुआई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तू ही सोई बरई,
जो तृण तोरी लाज परिहरई। चाचा को बुला लो, बताओ। तब खिसियानी राम पहिग पापा रूप भयंकर प्रकटत भई, सितहि सभय देखी रघुराई। काहयनुज सन सैन बुझाई, लक्ष्मण यति लाघव सु नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रामन कहो मनो चुनौती। सियावर रामचंद्र की जय हो। एक कथा श्रवण करे बताता है कि जो स्त्री अपने लिए वर का चुनाव करे वह तो संस्कार वहीं पर खत्म कर दे। जरा विचार कीजिए, जिन माता पिता ने गर्भ से लेकर 15 से 20 वर्ष की अवस्था तक बड़े ही प्रेम भाव से लगन से पालन पोषण किया, और आप अपने पैरों पर बैठ नहीं कि निर्णय लेना प्रारंभ कर दिए। अरे जो बालक बालिका अपने माता पिता का इस ऋण का मूल नहीं समझा, तो क्या वह जिस घर में जाएगी, जिसके साथ संगनी बनेगी, उसका मूल चुकाएगी? ये विचार कीजिए। जो कन्या अपने माता पिता भाई बहन अपने पूरे परिवार की लोक लज्जा का ख्याल नहीं किया, क्या वह जिस घर में जाएगी वहां उनका ख्याल करेगी? कदापि नहीं। जो अपने खून की रिश्ता का मान नहीं रखा, अपने पिता के पगड़ी का मान नहीं रखा, क्या वह जहां बहू बनकर जाएगी उस घर का क्या ख्याल रखेगी? ये स्पष्ट बताने की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, एडवांस बन चुका है कि हम सब पश्चिमी देशों के जैसा अनुसरण कर रहे हैं। हमारा भारत सनातनी देश है और इस धरातल पर हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। भारत कहने से सभी देश, सभी संसार के लोग समझ जाते हैं कि सच्चे सनातनी संस्कार का परिचायक भारत देश है। लेकिन विडंबना, आज हमारे देश में जो युवा पीढ़ी दिखा रहा है वह बड़ा सोचनीय विषय है। हम सब, मैं बार बार कहता हूं, अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाइए, डिग्रियां थोड़ा कम रहेगी, काम चल बनेगा, लेकिन संस्कारी बनाइए। डिग्री बहुत हो और संस्कार न हो तो हमारा वो डिग्री जो है किसी काम की नहीं। उस डिग्री से न परिवार सुखी रहेगा, न वह
बालक बालिका सुखी रहे। संस्कार वो आभूषण है जो हमें नित्य सुख की ओर ले जाता है और सुख का अनुभूति कराता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक मिनट में अभी आया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम। जय श्री राम।